गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्राचीन इतिहास की मेरी इस क्लास में स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या होती हैं। मैं बताऊंगा कि इस देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा और इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है और एक विद्यार्थी को या एक व्यक्ति को अपने देश, अपने समाज का इतिहास की जानकारी क्यों आवश्यक है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास का अर्थ एवं परिभाषाएं। जो इतिहास 3 शब्दों इति प्लस है प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। जो इतिहास की परिभाषा है, इतिहास की परिभाषा को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। विभिन्न इतिहासकारों ने इतिहास को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है। जैसे कुछ इतिहासकारों ने इतिहास को कहानी बताया है। जैसे हेनरी प्रेन ने कहा कि इतिहास अपने परिवर्तित अर्थों में एक कहानी है। जो इतिहास की सर्वमान्य परिभाषाएं हैं वो ये हैं कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, या इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला परिसंवाद है। इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। तो इस देश का नाम भारत अथवा इंडिया कैसे पड़ा? प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष अर्थात भरतों की भूमि के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले भारतवर्ष का स्पष्ट उल्लेख पुराणों में मिलता है और विष्णु पुराण में लिखा गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारत है और यहाँ की संतानें भारती हैं। इस देश का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया लगता है। भारत देश जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले हक्कामनी ईरानियों द्वारा दिया गया। पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिंद अविस्ता में सरस्वती की 7 नदियों का उल्लेख करते हुए सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। हक्कामनी ईरानियों से यह शब्द यूनानियों ने उधार लिया और सिंधु नदी को इंडोस नदी के नाम से पुकारा। प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने इंडोस शब्द का प्रयोग पर्शियन साम्राज्य की क्षत्रपी के लिए किया था। यानी पर्शियन साम्राज्य की एक क्षत्रपी थी और जो हमारा सिंध का प्रदेश था वो पर्शियन साम्राज्य का एक राज्य था। तो प्रारंभ में हेरोडोटस ने पर्शियन साम्राज्य के सिंध वाले क्षेत्र को इंडोस कहकर पुकारा था। बाद में यूनानी तथा रोम के लेखकों द्वारा इस समूचे देश के लिए इंडोस या इंडिया नाम प्रचलित कर दिया गया। चीनियों ने भारत के लिए तिएनचू अथवा चुआंतू शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ह्वेनसांग के बाद भारत के लिए यिंतू शब्द प्रचलन में आ गया। फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होंडू, लैटिन में इंडस, चीनी में तिवेंचू, यह सभी शब्द सिंधु के बिगड़े हुए रूप हैं। एक प्रदेश या क्षेत्र के रूप में भारत नाम का सबसे पहले उल्लेख 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में भारत के 22 जनपदों का उल्लेख किया है जो उत्तर भारत में स्थित थे। उन 22 जनपदों में से भरत जनपद भी एक था। पंतजलि ने
भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग किया है, जो संभवतः उत्तर भारत के लिए प्रयोग में आता है। जो भारत देश है, इसकी एकता को प्रोत्साहित करने के लिए, इसमें सांस्कृतिक एकता बनाने के लिए शंकराचार्य जी ने देश के कोनों पर 4 मठ स्थापित किए थे। हिमालय में बद्री केदार के निकट ज्योतिष मठ, द्वारिका पश्चिम में शारदा मठ, पुरी में गोवर्धन मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। इतिहास के अध्ययन का महत्व। इतिहास का अध्ययन लोगों, समाज और राष्ट्र को समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन लोगों धर्म, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था को समझने, जानने और आदर करने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन हमें अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें उन गलतियों को दोहराने से रोकता है जिसके कारण हमें अतीत में अनेक विपत्तियों और आपदाओं का सामना करना पड़ा। इतिहास हमें यह सिखाता है कि उन समस्याओं का कैसे समाधान करें जिसने समाज और राष्ट्र के लिए परेशानियां खड़ी कर दी थी। उन बातों का कैसे अनुसरण करें जिससे समरसता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिले। इतिहास लोगों को उनकी पहचान देता है। अतीत के अध्ययन का यह अर्थ नहीं है कि अध्ययनकर्ता अतीत में जीता है, बल्कि वह अतीत के साथ जीना सीख लेता है। इतिहास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम स्वीकार या परित्याग कर सकें। तो इस प्रकार इस पहले चैप्टर में हमने जो पढ़ा वो इतिहास का अर्थ एवं परिभाषाएं, इस देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा और एक विद्यार्थी के लिए या एक व्यक्ति के लिए इतिहास का अध्ययन का क्या महत्व है, इसको हमने समझा। धन्यवाद।